हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.3 कक्षा 8वीं। तो इस प्रश्नावली में हमें दो आसन भुजाएं और तीन कोणों की माप दी गई होगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। ठीक है, तो पहला चतुर्भुज है हमारे पास MORE, जिसमें MO कितना है 6 सेंटीमीटर, OR है आपका 4.5 सेंटीमीटर, कोण M है आपका 60 डिग्री, कोण O है 105 डिग्री, कोण R है 105 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक कच्ची आकृति बनानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बनाएंगे। ठीक है, तो आपको बस एक चतुर्भुज बना देना है सिंपल सा। ठीक है, इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दो। यहाँ पे आप सिर्फ इनकी भुजाओं पर ध्यान मत दो कि कितनी भुजाएं कितने कोण के बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है चतुर्भुज MORE, तो हम यहाँ लिख देंगे MORE। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि MO हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ MO लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद OR दिया हुआ है आपको 4.5 सेंटीमीटर, तो हमने OR लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण M कितना है 60 डिग्री, तो ये हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोण O कितना है 105 डिग्री, ये हमको 105 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कोण R कितना है 105 डिग्री, तो कोण R कितना है यहाँ पर 105 लिख देंगे। अब हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी है। ठीक है, तो देखो, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे हम जो रचना करेंगे, रचना के जो चरण हैं, जैसे जैसे हम चतुर्भुज की रचना करते जाएंगे वैसे ही वैसे हमें रचना के चरण भी लिखने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में कैसे करना है कि जैसे आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है MO पे आप देखो कि दो कोण दिए हुए हैं और एक भुजा दी हुई है। ऐसे ही OR पे देखो दो कोण दिए हुए हैं और एक क्या दी हुई है, भुजा दी हुई है। ठीक है, तो हमें हमेशा अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कोण भी दिए हों और भुजा भी दी हो, तो आपको सबसे पहले वो भुजा लेनी है जिसमें दोनों तरफ कोण हो। ठीक है, तो हम चाहें तो MO भुजा ले सकते हैं या OR भुजा ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, MO भुजा 6 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो हम MO भुजा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर खींच देते हैं। 0 से 0 से स्टार्ट करना है। देखो, तो हम यहाँ पे MO जो है 6 सेंटीमीटर खींच देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, MO कितने सेंटीमीटर की भुजा थी, 6 सेंटीमीटर की भुजा थी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक तरफ तो M पर कितने डिग्री का कोण है 60 डिग्री का, और एक तरफ कितना है 105 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण खींचेंगे बिंदु M पर। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से हमें क्या करना है, बिंदु M पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हम चांदे का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चांदा हम इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। प्रकार की सहायता से हमें इस पर कोण बनाना है। ठीक है, तो हम 60 डिग्री कोण बनाएंगे। 60 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करना है, आपको बिंदु M पर प्रकार को रखना है और एक चाप खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने एक चाप खींची। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये बिंदु मिलेगा, इस बिंदु से आपको एक पहली चाप लगानी है। जितनी दूरी ले रखी है, दूरी कम ज़्यादा नहीं करनी है। तो जो पहली चाप लगती है तो वो कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। तो हम 60 डिग्री का कोण खींच देंगे, इस रेखा को आगे तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नाम दे सकते हो X, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इस रेखा पर कहाँ वो बिंदु है। ठीक है, तो ये हमने बिंदु M पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण है, 105 डिग्री का कोण है। तो हम बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 105 का बनाएंगे। ठीक है, 105 का कैसे बनाना है, 90। देखो, हमें अगर 105 डिग्री का कोण बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है प्लस में 120 का, और 2 से भाग कर देना है, तो हमें 105 का कोण प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखो 0 का 0, 9 और 2 कितना हो गया, 11 के 1, हाथ से लगी 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 का 0, सॉरी यहाँ पर नहीं करना था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 से हमने इसको भाग किया, तो 0 का 0,
9 और 2 11 के, एक हाथ से लगी एक और एक 2, तो 210 आ जाएगा। और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 एकम 2, फिर भाग नहीं जाएगा 0 आ जाएगा, और 2 पंचे 10, ठीक है, 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें 90 और कितने का बनाना है, 90 और 120 का बनाना है, और उसके बीच हमें क्या मिलेगा, 105 डिग्री का कोण मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पहली चाप लगानी है, ठीक है, इस तरीके से हमने एक चाप लगाई। तो फिर हमने इस यहाँ पर रखा और हमने एक चाप जो 60 डिग्री की होती है। फिर इसके बाद जब दूसरी चाप लगाते हैं वो होती है आपकी 120 डिग्री की, ठीक है। और इसी के ऊपर हम एक और चाप लगाएंगे, इस तरीके से यहाँ से काटेंगे और यहाँ पर रख कर इस तरीके से, ये हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको, इस भुजा को मिला देते हैं। तो आपको डैश डैश भुजा करके मिलाना है, मतलब हल्की हल्की बीच बीच में गैप कर देना है, क्योंकि ये हमारी मेन भुजा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें कितने का बनाना था, 120 का। तो 120 का भी हम बना देते हैं इसी तरीके से। तो 120 का बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें देखो यहाँ से अब क्या करना है, इस कोण के समद्विभाजित कर देने हैं, यहाँ से और यहाँ से, ये इस तरीके से काटेगा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये, ठीक है। तो अब हम इस भुजा को मिला देते हैं इस बिंदु से, और जहाँ पे ये भुजाएं काट रही थी, ठीक है, और इस भुजा को आगे तक बढ़ा देते हैं, ये इस तरीके से। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री का, सॉरी 105 डिग्री का कोण जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। ये 105 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। आप लिखना चाहो तो इसको बाई भुजा लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास M था, M पर हमने 60 डिग्री कोण बनाया और बिंदु O पर कितने का बनाया, 105 डिग्री का कोण बनाया। तो आप चेक भी कर सकते हो, चांदे का प्रयोग करके आप यहाँ पे कोण को चेक कर सकते हो। इस तरीके से रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो निशान दिख रहा है, ये निशान हमेशा उस बिंदु पर रखा जाता है जहाँ से हमें कोण मापना होता है, ठीक है। और ये लाइन, ये रेखा आप देख रही है, रेखा उसके ऊपर आती है। तो इस तरीके से रख के हम चेक करेंगे कि हमने सही बनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा 105 डिग्री का कोण, ठीक है। ये 100 हो गया, 100 के बाद कितना आता है, 105। तो इस तरीके से हम 105 डिग्री कोण बनाएंगे। हमें चांदे का प्रयोग नहीं करना, फिर से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि OR कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें OR 4.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। तो 0 से लेकर 4.5 तक खोलना है। ये, ठीक है। तो OR 4.5 के हम चाप लगाएंगे, बिंदु O पर रखा और एक चाप लगाई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, ये हमें R बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये भुजा कितनी थी लंबी, 4.5 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हो आपको बिंदु R मिला है। अब R पर क्या करना है, आपको 105 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो बिंदु R पर कितने डिग्री का कोण है, 105 डिग्री का। तो इसको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला 105 डिग्री का कोण बनाया था, ठीक है। हम यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक को, ठीक है। क्योंकि हमें कोण इस तरफ से नापना है तो हमें इस तरफ से बनाना है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री इस तरीके से चलेगा। अगर आप इस तरफ से कोण बनाओगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चाप लगानी है। तो ये हमने एक चाप लगा दी इस तरीके से। पहली चाप जो है हमारी 60 डिग्री पर काटती है, तो ये इस तरीके से काटेगी 60 डिग्री पर। दूसरी चाप जो है वो काटती है 120 डिग्री पर, ठीक है, ये 120 डिग्री पर। यहाँ से हम पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि हमें जितने डिग्री का कोण चाहिए 105 डिग्री का, तो उसके लिए हमें पहले 90 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बिंदु R पर रखेंगे और इस तरीके से जहाँ पर ये दोनों चापें काट रही हैं इनको हम डैश डैश करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरीके से डैश डैश करके, ठीक है। तो ये हमें एक बिंदु मिला। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरफ से फिर एक और चाप लगानी है, मतलब 120, क्योंकि ये कितने डिग्री का बना, 90 का, और ये 120 का है। तो इसको इस तरीके से एक चाप यहाँ से लगाएंगे और एक चाप यहाँ से लगाएंगे, इस तरीके से काटेगा। और फिर क्या करना है, बिंदु R को इससे मिला देना है, ठीक है। तो बिंदु R को हम इससे मिला देते हैं। ये थोड़ा ध्यान से करना है, गलत ना हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी भुजा हमारी छोटी थी, तो इस भुजा को हमें क्या करना है, थोड़ा सा और बड़ा लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं, इस भुजा को।
तो ये भुजा थोड़ी सी और आगे तक बढ़ानी है हमें, इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये भुजा यहाँ पर काट रही है इस बिंदु पर, ठीक है। और ये बिंदु आपका कौन सा है, ये बिंदु देखो हमारा M आ गया, O आ गया, R आ गया और बिंदु E है, ठीक है। बिंदु E हमको ये प्राप्त हुआ इस तरीके से। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना, ये 105 डिग्री का कोण बना यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार हमें MORE एक अविष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है, ठीक है। MORE एक अविष्ट, ठीक है, चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज बोलना था। MORE एक अविष्ट चतुर्भुज प्राप्त हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रचना के चरण बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने MO एक रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर का, बिंदु M पर हमने 60 डिग्री का कोण खींचा, ठीक है, और बिंदु R पर हमने 105 डिग्री का कोण खींचा, ठीक है। फिर आप इस तरीके से बता सकते हो। फिर कोण खींचने के बाद फिर हमने 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी ली और बिंदु O से एक चाप लगाई, ठीक है, जो बिंदु R पर काटता है। फिर बिंदु R पर हमने 105 डिग्री का कोण खींचा जो बिंदु E पर काटता है, ME और ER आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इस चतुर्भुज की रचना करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, चतुर्भुज PLAN जिसमें PL 4 सेंटीमीटर, LA 6.5 सेंटीमीटर, कोण P है 90 डिग्री, कोण A है 110 डिग्री, कोण N है 85 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसकी कच्ची आकृति बनानी है। तो कच्ची आकृति बनाने के लिए, रफ डायग्राम बनाने के लिए बस आपको सिंपल से एक चतुर्भुज बना देना है। बस देखो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हमें भुजाएं पता चल जाती है और भुजाओं को लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास, पहले हम नाम लिख लेते हैं PLAN, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो PL कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद LA कितना है 6.5, तो हमने यहाँ 6.5 सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। कोण P हमारे पास कितना है 90 डिग्री, कोण P 90 डिग्री है। कोण A कितना है 110 डिग्री, तो हम यहाँ 110 डिग्री ले लेंगे। कोण N कितना है 85 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास 85 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें प्लान चतुर्भुज, ठीक है, इसकी रचना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये वाला कोण नहीं है, क्योंकि जो कोण दिए हैं उनके साथ हमें भुजाओं का माप नहीं दिया है और भुजाओं का माप नहीं होगा तो हम उसकी रचना नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये दोनों तरफ कोण है पर यहाँ भुजा का माप नहीं है, ये दोनों कोण यहाँ पर भुजा का माप नहीं है, बट यहाँ पे भुजा दी हुई है तो यहाँ पे 2 कोण नहीं दिए हुए, ऐसे ही इसमें। तो हमें ये वाला कोण प्राप्त करना पड़ेगा कि कोण L क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोण L, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो कोण P प्लस में कोण L, ठीक है, कोण P प्लस कोण L प्लस कोण A प्लस कोण N बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, अब यहाँ पे हम बोल देते हैं चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए ये तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ 360 डिग्री हमने क्यों लिखा कि चतुर्भुज के जो अंत्य कोण होते हैं, चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग, ठीक है, चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे देखोगे आप कोण P कितना आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण P हम यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री प्लस में कोण L कितना है आपके पास, ध्यान से देखो कोण L हमें निकालना है तो कोण L लिख देते हैं। कोण A कितना है हमारे पास 110 डिग्री, तो प्लस में 110 डिग्री लिख देते हैं। कोण N कितना है 85 डिग्री, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अभी क्या करना है, इन सबको प्लस करना है और इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये 190 है और ये 110 है और 90 है तो कितना होगा 285 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण L जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोण L बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस में 285 डिग्री, क्योंकि वो इधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा
तो अब यहाँ पे देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 15, 15 में से 8 गया 7, तो 75 डिग्री आ जाएगा कोण L। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री। अब हम आसानी से इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अब यहाँ ध्यान से देखें, तो हमें कोण L हमें प्राप्त हो गया, कितना है ये 75 डिग्री है। देखो अभी क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे PL देखो हमें पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो PL एक रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम यहाँ पे PL एक रेखा खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। तो PL हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया PL कितने सेंटीमीटर की थी, 4 सेंटीमीटर की रेखा थी। ठीक है, रेखाखंड। अब क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हो बिंदु M पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो बिंदु M पर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण खींचना है। ठीक है, तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे हम। इस पर किस प्रकार बनाना है ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमने जैसे बिंदु P पर रखा प्रकार को। ठीक है, तो एक चाप लगानी है आपको, भुजा थोड़ी सी छोटी है पर कोई नहीं, बन जाएगा। हम चाहें तो ये वाली भुजा भी ले सकते थे 6.5 सेंटीमीटर की, और इसके द्वारा भी हम इसकी रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ी सी बड़ी भुजा है तो इस पर कोण जो है खींचना आसान हो जाएगा। ठीक है, या फिर इतने से ही बना लेते हैं, चलो बनाते हैं, इसी से ट्राई करते हैं। तो ये हमने कोण खींचा, तो पहली चाप जो है आपको पता ही है 60 डिग्री की होती है। ठीक है, और दूसरी चाप जो होती है वो कितने की होती है, 120 डिग्री की होती है। ठीक है, तो 120 डिग्री की चाप, और 90 के लिए 60 और 120 का हमें क्या करना पड़ता है, समद्विभाजक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने एक चाप लगाई, इससे हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, तो भुजा को आगे तक बढ़ा देना है, तो ये भुजा हम आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा समकोण हो गया 90 डिग्री का। तो एक भुजा तो हमें मिल गई, चलो ये हमने खींच दी। अब दूसरी भुजा पे देखो आप PL पे, L पर कितने डिग्री का कोण है, 75 डिग्री का। तो अब हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, 75 डिग्री का कोण हम कैसे बना सकते हैं, देखो 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमें 75 डिग्री का कोण चाहिए तो हमें क्या करना होगा भाई, इसमें जो है 60 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री कोण प्लस करना होगा। ठीक है, और 2 से भाग करना होगा। तो 60 प्लस में 90 कितना होता है, 150 डिग्री। ठीक है, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो इसका मतलब 60 और 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इस बिंदु पर सबसे पहले हम रेखा खींचते हैं। इस तरीके से हमने एक चाप लगाई। पहली चाप जो है वो आपको पता है 60 डिग्री पर काटती है, दूसरी चाप जो है वो 120 डिग्री पर काटती है, और 60 और 120 के बीच में कितने डिग्री कोण आता है, 90 डिग्री का, जो समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे तो हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 60 और 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस भुजा को मिला देते हैं आपस में। इस बीच इस बिंदु पर ये चाप काट रही थी तो इस भुजा को हमने खींच दिया। ठीक है, डैश डैश करके लेना है। तो हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ये एक चाप इधर से लगाई और एक चाप यहाँ से लगाई, तो ये इस तरीके से काटेगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, ये। ठीक है, तो ये जो काट रही है ये हमारा कितने डिग्री का कोण होगा, ये होगा हमारा 75 डिग्री का। तो हम इसको आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरफ बना 90 का और इस तरफ बना 75 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख देते हैं 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देखो बिंदु L पर जो है 6.5 सेंटीमीटर की एक भुजा है। ठीक है, LA जो है 6.5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, इसमें 6.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो 6.5 खोलेंगे, तो ये 6.5 की दूरी है। तो यहाँ बिंदु L पर रखा और हमने एक चाप लगाई इस तरीके से। ठीक है, तो इस बिंदु पर काट रही है, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, इस भुजा को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु का नाम क्या है, वो बिंदु हमारा हो जाएगा
ए बिंदु, ठीक है, ये हो गया ए बिंदु। तो ये कितनी लंबी भुजाती है हमारी, 6.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख सकते हो एल ए कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बिंदु एल ए पर देखो 110 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो 110 डिग्री का कोण हमें खींचना है। तो बिंदु ए पर हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 110 डिग्री का। अब 110 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ठीक है, और 110 डिग्री का कोण जो है वो प्रकाश से बनाना संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, चांदे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसे हम डीबी बोल देते हैं कई लोग, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो चांदे का प्रयोग करके हमें बनाना है 110 डिग्री का कोण। तो हम यहाँ से नापेंगे, देखो भुजा इस तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इसके ऊपर भुजा है तो उसके ऊपर बिल्कुल, और यहाँ से इस बिंदु से हमें नापना है। तो ये कितना हो गया आपके पास, 10, 20, 30, 40, 50, ये वाला नहीं नापना, ठीक है, यहाँ से नापना 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो आप देख रहे हो 110 का कौन सा बिंदु है, ये बिंदु जो है वो आपका 110 का है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु कितने का है आपका, 110 का है, इस तरीके से, ठीक है। हम इसको x नाम दे देते हैं, इसको y नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे बिंदु A आया है, तो ये हमें 110 डिग्री कोण बनाना है, तो हमें इसको इस तरीके से रखना है, बिंदु A और ये वाला बिंदु आपस में मिल जाए, ठीक है। तो हम इसको Z नाम दे देते हैं। तो ये जो आपके पास आया, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले लूँ मैं, छोटा सा ले लेते हैं इसको, Z, ठीक है। तो ये कितना आया आपका, 110 डिग्री। ये कितना था, 75, ये 90 था, और ये कितना होना चाहिए हमारा, 85 डिग्री। तो नाप के देखते हैं, अगर ये 85 डिग्री है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ नाप के देख लेते हैं, ये जो है हमारा बिल्कुल 85 डिग्री बराबर है। आप देख सकते हो यहाँ पर, इस तरीके से जब भुजा आगे जाएगी तो यहाँ पर जाके मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो 85 डिग्री मतलब बिल्कुल सही है। तो और ये बिंदु हमारा कौन सा था, देखो हमारे पास जो बिंदु था P हो गया, L हो गया, A हो गया, और ये बिंदु हमारा कौन सा आया, N बिंदु आया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देते हैं, ये कितना डिग्री आया है, 85 डिग्री। तो ये चतुर्भुज एक अविष्ट चतुर्भुज PLAN है, ठीक है। इस तरीके से हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी थी। रचना के चरण लिखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे हमने यहाँ पे जो चतुर्भुज बनाया है वैसे वैसे आपको। तो अब हम करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है आपको समांतर चतुर्भुज HEAR, जिसमें HE कितना है, 5 सेंटीमीटर, EA आपके पास 6 सेंटीमीटर, और कोण R है 85 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना लो ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है HEAR, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने H, ये बिंदु E हो गया, ये बिंदु A, और ये बिंदु आपका R। तो आप देख रहे हो बिंदु R पर जो है 85 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ठीक है। बिंदु R पर कितने डिग्री कोण है, 85 डिग्री का। और HE आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे HE 5 सेंटीमीटर भुजा ले ली। EA आपके पास कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, ठीक है। अब देखो हमें इस चतुर्भुज की रचना करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे HE 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा RA कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर की भुजा हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी रचना करनी है। तो किस प्रकार हम इसकी रचना कर सकते हैं, देखो हमारे पास एक तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, RA 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, और उस पर 85 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, और उस भुजा को आगे तक बढ़ा देंगे। फिर 6 सेंटीमीटर उस पर चाप लगाएंगे, ठीक है। अभी करना क्या है, आपको ना पहले दो कोण पता होने चाहिए कोई भी। तो जैसे यहाँ 85 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमको निकालना है, कोण A कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण R प्लस में कोण A बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो हम बताएंगे यहाँ पर क्या बताना है हमको, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के, यहाँ में समांतर लिखना है, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज जब भी दिया होता है उसके आसन कोण, कौन से आसन कोण, जैसे ये वाला और ये वाला आसन कोण, या फिर ये दोनों आसन कोण हो जाएंगे, या फिर आप ये दोनों को आसन कोण बोल सकते हो। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण होते हैं, जैसे कोण आर और कोण ए, ये दोनों आसन कोण है, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, कोण ए निकालना है। ठीक है, तो कोण आर कितना है आपके पास 85 डिग्री। ठीक है, प्लस में कोण ए आ जाएगा और यहाँ पे बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। कोण ए बराबर कितना आएगा 180 माइनस में 85, तो माइनस कर दोगे, देखो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, सॉरी 1 कम हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 आ जाएगा, 17 में से 8 गया तो 9, 95 डिग्री आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना आया 95 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसकी रचना करनी है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर ए 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो आर ए हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास आर ए एक रेखाखंड है जो कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का। अब बिंदु आर पर कितने डिग्री कोण है 85 डिग्री का। तो ये प्रकार से तो संभव नहीं है, तो इसलिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार रखना है, बिंदु आर, ये आप कट देख रहे हो, ये वाला कट, ये बिंदु आर पर आना चाहिए और ये लाइन इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको कुछ इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर हमें कितना लेना है 85 डिग्री। तो आप देख रहे हो 85 डिग्री जो होगा, देखो यहाँ से होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये हो गया। 85 कहाँ आएगा, ये वाला बिंदु जो होगा आपका 85 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये हमारा 85 डिग्री हो गया। तो हमें क्या करना है, इस रेखा को बढ़ा देना है, आगे तक खींच देना है, इस बिंदु से बिंदु आर को मिला दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया 85 डिग्री का कोण। और अब आप देख रहे हो बिंदु ए पर कितने डिग्री का कोण है 95 का, तो हम इस पे 95 डिग्री का कोण खींचेंगे। आपको इसका इस प्रकार लेना है और यहाँ से नापेंगे, जिस तरफ रेखा है उस तरफ से नापना होता है। 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे आ जाएगा 95 डिग्री ये। ठीक है, तो इसको मिला देंगे। ठीक है, ये x हो गया, इसको आप y बोल दो। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो दोनों तरफ 6-6 सेंटीमीटर, तो 6-6 सेंटीमीटर की चाप लगा देनी है। तो ये हमारे पास कितने डिग्री कोण आया 95 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख देंगे 95 डिग्री। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। प्रकार में हमने 6 सेंटीमीटर की दूरी ली इस तरीके से। ठीक है, और बिंदु ए से एक चाप लगाई, ये थोड़ी सी छोटी भुजा है, ये भी थोड़ी छोटी भुजा है, तो इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसकी लंबाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया। ये और रेखा हो गई rx और ये कौन सी होगी a y। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर की हमने दूरी ली और यहाँ बिंदु a से चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर की, जो बिंदु इधर काटेगा, और ये बिंदु r पे भी हमने इसमें 6 सेंटीमीटर दूरी ली, चाप लगाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, तो जो बिंदु r देखो a किस पे आया, e पर आया, तो ये कौन सा बिंदु आ जाएगा आपका e बिंदु आ जाएगा, ई बिंदु। ठीक है, और आर से कौन सा बिंदु मिलेगा हमें एच बिंदु मिला, ये आ गया हमारे पास एच। अब क्या करना है, जहाँ पे दोनों रेखा काट रही है इन दोनों को क्या करना है आपस में मिला देना है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अविष्ट चतुर्भुज कौन सा प्राप्त हुआ है HEAR। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कितनी भुजा है 6 सेंटीमीटर की, यहाँ 6 सेंटीमीटर, आप इसमें भी 6 सेंटीमीटर लिख दो, और ये भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आप ऊपर वाली भुजा ले सकते हो, नीचे वाली भुजा ले सकते हो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है
आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें इस समांतर चतुर्भुज की रचना करनी थी। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, आयत दिया हुआ है, ठीक है, ओ के ए वाई, जिसमें ओ के कितना है 7 सेंटीमीटर और के ए कितना है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आयत में आपको पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। कल नाम ले लेते हैं ओ के ए वाई, ठीक है। आमने सामने की भुजा देखो, ओ के कितना है इसमें 7 सेंटीमीटर, के ए कितना है इसमें 5 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, इसमें समकोण होता है। आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है ओके। तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ओके हमने 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, तो हम नाम लिख देते हैं ओ के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 7, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत में हमने सामने भुजा बराबर होती है 5, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ के हमने 7 सेंटीमीटर की भुजा खींची। अब आप देख रहे हो कि बिंदु ओ पर भी समकोण है, बिंदु के पर भी समकोण है, तो हम यहाँ पे समकोण खींचेंगे दोनों बिंदुओं पर, बिंदु ओ पर और बिंदु के पर। ठीक है, तो ये हमें प्रकार की सहायता से खींचनी है। देखो, जो हम प्रकार की सहायता से खींच सकते हैं वो हमें प्रकार से ही खींचना है। ये इस तरीके से पहला कोण यहाँ से लिया, यहाँ से भी, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का बनाना है, तो हम एक पूरी लेके बना देते हैं। इस तरीके से लिया, ठीक है। अब यहाँ से एक चाप लगाई, पहली चाप लगाई, ये काटा इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने पहली चाप लगाई, जो ये दोनों 60-60 पे काटते, अगली चाप लगाई जो इस पर काट के 120 डिग्री पर, इस तरीके से। और यहाँ से भी एक चाप लगाई। हमें इस पर बस 90 डिग्री कोण खींचना है, तो आप खींच सकते हो इसे इस तरीके से। ठीक है, और फिर हमने 60 डिग्री और 120 डिग्री से चाप लगाई इस तरीके से। यहाँ भी ऐसे करना है, एक चाप ऐसे लगाई, एक चाप इधर से लगाई। ठीक है, अब दोनों भुजाओं को मिला देना है, मतलब जो जिस पे चाप पे काटे उसको और ये बिंदु ओ को इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, और ये हो गया आपका ओ एक्स, और ऐसे ही के को इस बिंदु से, ये बिंदु हो जाएगा आपका के वाई। ठीक है, ये जो रेखा आई वो आई के आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें, तो देखो यहाँ पे दे रखा है के वाई दे रखा है, तो हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, हम यहाँ पे पी के बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे पी के ले लिया हमने। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बिंदु ओ से जो है ओ वाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, और के ए कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। ठीक है, और छाप लगा देनी है, तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरी हमने ये इस तरीके से, और बिंदु के से चाप लगाएंगे। ठीक है, जो रेखा पी के को काटेगी, और बिंदु ओ से चाप लगाएंगे जो रेखा ओ एक्स को काटेगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन बिंदुओं को आपस में मिला देना है, बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये थी 7 सेंटीमीटर की भुजा, और ये कितनी आपकी के ए, तो आपको ये बिंदु प्राप्त हुआ कौन सा, ओ के, ए के साथ कौन सी भुजा थी ए, तो ये बिंदु हमको ए मिला, ए बिंदु, और ये कौन सा बिंदु है हमारे पास। ठीक है, ओ के ए, और ये बिंदु क्या है हमारे पास वाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर थी, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, तो हम यहाँ पे समकोण पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने आयत ओ के ए वाई की रचना की। ठीक है, और रचना के चरण बिल्कुल सरल है, जैसे जैसे हमने इसकी रचना करी है वैसे वैसे आपको इसके रचना के चरण लिखने हैं। थैंक यू।